हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जिस प्लांट की स्टडी कर रहे हैं उसे हम जानते हैं रैननकुलस स्क्लेरेटस के नाम से। और ये जो प्लांट है वो बिलोंग करता है फैमिली रैननकुलेसी से। इसे हम कॉमनली जल धनिया के नाम से जानते हैं एंड इन इंग्लिश इसे हम कहते हैं कॉमनली बटर कप। एंड दिस प्लांट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर क्रो फूड। अगर इसके पत्तियों को देखें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है ये क्रो के फूड है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर क्रो फूड। Okay, and जलधनिया and buttercup, these are the common name of Ranunculus scleratus। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो हमने हचिंसन के अकॉर्डिंग लिखा है। तो ये जो प्लांट है वो बिलोंग करता है डाइकोटिलेडन्स से एंड हर्बेसी रेनेल्स इसका ऑर्डर है, रैननकुलेसी इसकी फैमिली है, रैननकुलस एंड स्क्लेरेटस इसकी स्पीसीज़ है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने अपने हर वीडियोस में बताया है कि हम यहाँ पे जीनस एंड स्पीसीज़ के नेम को क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है तो हमने यहाँ पर भी अंडरलाइन किया हुआ है और हमने यहाँ पर भी जीनस एंड स्पीसीज़ के नेम को अंडरलाइन किया हुआ है। अब हम इस प्लांट की स्टडी करेंगे और इसके टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स को समझेंगे और इसका डाइसेक्शन करके इस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इस प्लांट की हैबिटेट। तो अगर हम इस प्लांट की हैबिटेट देखें तो ये जो प्लांट होता है वो हर्ब होता है। ठीक है, तो इस प्लांट की यानी कि रैननकुलस स्क्लेरेटस की जो हैबिट है वो हर्ब है। अब आता है कि स्टेम। अगर हम इसका स्टेम देखें, इसका जो स्टेम होता है वो हर्बेसियस होता है। ठीक है, ग्रीन इन कलर स्टेम है। स्टेम से कैसा है, ग्रीन इन कलर है। हर्बेसियस है, इरेक्ट है। इसका स्टेम कैसा है, इरेक्ट है, यानी कि अगर ये प्लांट ग्रो होता है तो एकदम सीधा ग्रो होता है। ठीक है, इरेक्ट होता है ये। तो जो इसका स्टेम है वो इरेक्ट है और जो इसका जो स्टेम है वो एंगुलर है। राइट, इसका जो स्टेम है वो एंगुलर है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कुछ एंगल टाइप का बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे ये ऐसे ही हेक्सागोनल टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। ठीक है, और जो इसका जो स्टेम है वो कैसा है, स्मूथ स्टेम है। मतलब इसको मैं टच करूँ तो एकदम स्मूथ स्टेम है और ये अंदर से देख रहे हैं यहाँ पे एक हॉलो है, हॉलो कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसलिए इस सिस्टम को बोलते हैं कि फिस्टुलर, यानी कि अगर हम दबाएंगे तो बहुत इजीली ये दब जाएगा। तो ये जो स्टेम है वो फिस्टुलर है, इसमें अंदर ये हॉलो कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ये हाइड्रोफाइट है। ये बेसिकली ये जो प्लांट होता है वो जहाँ पे वाटर होता है वहाँ पे होता है, इसलिए यहाँ पे ये हाइड्रोफाइट प्लांट है, इसलिए यहाँ पे ये एयर कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया कि हर्बेसियस होता है, एरियल है, ये इरेक्ट होता है, एंगुलर होता है, फिस्टुलर होता है एंड जो ये इसका टच करेंगे तो बहुत ही स्मूथ स्टेम होता है। एंड हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें नोड्स एंड इंटर, ये देखिए यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट है एंड ये क्या है, इंटर नोड्स। तो नोड एंड इंटर नोड्स आर वेरी प्रोमिनेंट होते हैं इन रैननकुलस एंड जो इसका कलर है वो ग्रीन इन कलर है ये। राइट, अब बढ़ते हैं कि इसकी लीफ कैसी होती है। तो इसकी जो लीफ होती है वो कॉलाइन एंड रैमल होती है। तो कॉलाइन एंड रैमल किस टाइप की लीफ को हम बोलते हैं, तो जब जो लीफ होती है वो मेन एक्सिस एंड जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं दोनों में जब लीफ बॉर्न करती है तब हम उसे बोलते हैं कि जो लीफ है वो कॉलाइन एंड रैमल है। तो रैननकुलस में जो लीफ होती है वो कॉलाइन एंड रैमल होती है। ठीक है, अब अरेंजमेंट की बात आती है तो जो लीफ है वो अल्टरनेट पे अरेंज्ड होती है। अगर लीफ यहाँ पे पहले अरेंज्ड है फिर दूसरी लीफ यहाँ पे अरेंज्ड है, तो जो लीफ होती है वो अल्टरनेट पे अरेंज्ड होती है। ठीक है, फिर कैसी, एक स्टिपुलेट होता है लीफ एंड लीफ सिंपल होती है, पेटियोलेट होती है, यानी कि लीफ में पेटियोल प्रेजेंट होता है। ओके, एंड जो लीफ बेस होता है, लीफ बेस इज चीविंग। इसका जो लीफ बेस होता है वो चीविंग होता है। लमाइना की बात करें तो जो लमाइना होता है वो बहुत ही ज़्यादा डाइसेक्टेड होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लमाइना है वो कितना ज़्यादा डाइसेक्टेड लमाइना है। यहाँ पे लमाइना इसमें बहुत ज़्यादा डाइसेक्टेड होता है। ठीक है, लीफ में, और जो लीफ का जो बेस होता है, लीफ बेस चीविंग होता है, चीविंग टाइप का लीफ बेस होता है यहाँ पे। तो ये लीफ बेस है, लीफ बेस कैसा है, चीविंग टाइप का लीफ बेस है। ओके, लोब कैसा होता है, लोब ऑब्ट्यूस होता है एंड ग्लैबरस, जो लीफ होती है वो ग्लैबरस होती है, यानी कि इसमें लीफ में एक भी हेयर प्रेजेंट नहीं होते, एकदम स्मूथ लीफ होती है। लीफ में एक भी हेयर प्रेजेंट नहीं होते, जो लीफ होती है वो एकदम स्मूथ होती है। दैट्स वाई हम लीफ को बोल रहे हैं कि जो लीफ है वो ग्लैबरस है। राइट, एंड इसमें क्या होता है, इस लीफ में मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ एक से ज़्यादा प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इस लीफ को बोल रहे हैं कि ये मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन रैननकुलस प्लांट। ओके,
तो बहुत ही क्लियरली ये विजिबल है आपको कि इसमें मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है रैननकुलस में। तो हमने यहाँ पे लीफ के बारे में देखा कि जो लीफ होती है वो रैमल एंड कॉलाइन टाइप की लीफ होती है। जो इसका जो लीफ का जो लमाइना होता है वो बहुत ही ज़्यादा डाइसेक्टेड होता है, कि यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो लमाइना है वो बहुत ही ज़्यादा डाइसेक्टेड है। एंड जो लीफ होती है वो अल्टरनेट पे अरेंज्ड होती है। ओके, सिंपल लीफ होती है, पेटियोलेट लीफ होती है, यानी कि पेटियोल प्रेजेंट होता है। हम देख पा रहे हैं कि हमारी लीफ में पेटियोल प्रेजेंट है। और लीफ इंटायर होती है। ओके, ऑप्ट्यूज टाइप की लीफ होती है, ग्लैबरस होती है, यानी कि इसकी सरफेस पे एक भी हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये था लीफ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रैननकुलस स्क्लेरेटस का इन्फ्लोरेसेंस और इसके फ्लावर के बारे में। तो जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो डाइकैसियल साइम होता है। अब डाइकैसियल साइम को हम आपको एकदम प्रैक्टिकली इसे प्लांट में दिखाने वाले हैं। तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि डाइकैसियल साइम किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये हमें बहुत ही क्लियरली रैननकुलस में समझ में आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रैननकुलस होता है उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो डाइकैसियल साइम होता है। अब डाइकैसियल साइम किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है, मेन ब्रांच है वहाँ पर एक जो फ्लावर बॉर्न कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ही उसके साथ ही यहाँ पे जो लेटरल ब्रांचेस है वहाँ पर भी यहाँ पे फ्लावर देखिए बॉर्न कर रहे हैं। ठीक है, लेटरल ब्रांचेस पर भी फ्लावर है एंड मेन एक्सिस पे भी, यहाँ पे जो मेन ब्रांच है वहाँ पर भी फ्लावर है। तो जो मेन ब्रांच पे जो फ्लावर होता है वो क्या हो जाते हैं, अब देखिए जब यहाँ पे फ्लावरिंग, जब लेटरल ब्रांचेस में जब फ्लावरिंग हो रही है, जब लेटरल ब्रांचेस पे फ्लावरिंग हो रही होती है, तब तक ये जो मेन स्टेम में जो फ्लावर बॉर्न कर रहा था, ठीक है, अब देखिए वहाँ पे ये देखिए अब ये क्या है, ये सीड प्रेजेंट है। यहाँ पे फ्लावर क्या हो चुका है, वो सीड में कन्वर्ट हो चुका है। और जबकि हम देखें तो ये जो लेटरल ब्रांचेस है वहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे फ्लावर है, इस साइड भी, यहाँ भी क्या है, फ्लावर। तो इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम बोलते हैं डाइकैसियल साइम। ओके, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम स्टडी करेंगे फ्लावर की। तो ये है फ्लावर, ठीक है, यहाँ पे एक 5 ये जो पेटल है, यहाँ पे एक पेटल जो है वो गिर गई है। ठीक है, वैसे 5 पेटल्स होते हैं, ये क्या होता है इसमें, ये पेंटामेरस फ्लावर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पेटल गिर चुकी है, वो मैं आपको दूसरे फ्लावर में दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी फ्लावर की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, ब्रैक्टिएट होता है, यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिए ब्रैक्ट की प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई हम इसे क्या बोलें कि ब्रैक्टिएट होता है। एंड ब्रैक्टियोलेट, पेडिसिलेट फ्लावर होता है, तो ये पेडिसेल प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये क्या है, ये पेडिसेल प्रेजेंट है। एंड ये जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, वो फ्लावर ही कंप्लीट होता है, यानी कि इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्स होती हैं वो 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्स प्रेजेंट होती हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यानी कि अगर हम इसको कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो ये इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है, राइट। अभी हर्माफ्रोडाइट होता है, हर्माफ्रोडाइट यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट क्या होते हैं, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। ये जो फ्लावर होता है वो कैसा, वो पेंटामेरस होता है। एंड ये हाइपोकाइनस होता है। हाइपोकाइनस का मतलब होता है कि जो ओवरी होती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो ओवरी है उसकी जो पोजीशन है वो सबसे टॉप मोस्ट पे है। ठीक है, बाकी जो अदर पार्ट है वो उसके बाद में है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो ओवरी सबसे ऊपर है, उसके बाद हम स्टेमेंस देख रहे हैं, फिर पेटल्स, फिर हम सेपल्स देख रहे हैं। तो जहाँ पर ओवरी सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट पोजिशन ऑक्यूपाई करती है, तब हम बोलते हैं कि वो जो पोजिशन है उसको हम हाइपोकाइनस कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम फ्लावर की पोजिशन देख पा रहे हैं तो ये हाइपोकाइनस फ्लावर है। एंड इस वाले फ्लावर में क्या होता है, थैलेमस प्रोमिनेंट होती है एंड कॉन्वेक्स टाइप की थैलेमस होती है। और हम देख पा रहे हैं तो ये स्पाइरोसाइक्लिक एंड येलो कलर का फ्लावर है। ठीक है, येलो कलर का फ्लावर है एंड इसको हम स्पाइरोसाइक्लिक, क्योंकि स्पाइरल फॉर्म में इसमें अरेंजमेंट होता है तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये स्पाइरोसाइक्लिक फ्लावर है। एंड फ्लावर का जो कलर है वो है येलो। ठीक है, तो हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो डाइकैसल साइम होता है। और फ्लावर के बारे में पढ़ा कि ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, पेडिसिलेट होता है, यानी कि पेडिसल प्रेजेंट होती है, कंप्लीट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस, थैलेमस प्रोमिनेंट एंड कॉन्वेक्स, स्पाइरोसाइक्लिक एंड येलो। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैलिक्स के बारे में। तो रैननकुलस का कैलिक्स कैसा होता है, इसमें एक बहुत ही खास बात होती है कि जो रैननकुलस का जो कैलिक्स होता है वो बोट शेप का होता है। तो ये ध्यान रखना कि रैननकुलस का जो कैलिक्स होता है उसका शेप जो कैसा होता है, बोट शेप का कैलिक्स होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो रैननकुलस में सेपल्स 5 होते हैं, पॉलीसेपेलस होता है, यानी कि सारे जो सेपल्स होते हैं वो फ्यूज्ड नहीं होते हैं।
ओके, क्विनकंसियल एस्टिवेशन होता है इसमें, एंड जो सेपल्स होते हैं यहाँ पे वो स्लाइटली पेटेलॉइड होते हैं, यानी कि कुछ कुछ पेटल से वो मैच करते हैं। बल्कि हमने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे सेपल का जो कलर था वो कुछ येलो था एंड कुछ ग्रीन में कलर था। अब तो हम अभी आपको एकदम अच्छे से दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये है फ्लावर। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेपल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेपल्स होता है, ओके, तो यहाँ पे हम सेपल्स देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेपल्स होती हैं। और ये जो सारी सेपल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं, कोई भी सेपल अटैच नहीं होती है। ठीक है, तो हम सारी सेपल्स यहाँ पे हटा रहे हैं। तो अगर आप एक सेपल को ध्यान से देखें, ये देखिए ये एक सेपल है। हमने क्या बोला कि जो सेपल होती है वो पेटेलॉइड टाइप की सेपल होती है, और सेपल का जो आप शेप देख रहे हैं वो एक बोट शेप्ड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ओके, तो जो सेपल होती है वो पेटेलॉइड होती है एंड बोट शेप का सेपल होता है। आप देख रहे हैं कि पीछे से इसका कलर देखें तो कुछ ग्रीन है और ऐसे देखें तो कुछ येलो कलर में आ रहा है। तो पेटल कैसी होती है, सॉरी सेपल कैसी होती है, पेटेलॉइड सेपल होती है। ठीक है, तो ये है सेपल्स। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सेपल है वो कुछ बोट शेप की लग रही है। ठीक है, सेपल कैसी होती है आप कलर देख पा रहे हैं, कुछ ग्रीन में है तो कुछ येलो कलर में है। कुछ पार्ट जो सेपल का वो ग्रीन है, कुछ पार्ट येलो है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेपल को बोला कि जो सेपल होती है वो पेटेलॉइड सेपल होती है। राइट, अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कोरोला की। तो पहले हम एक बार इसके जो फीचर्स है वो पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम फ्लावर में देखेंगे। तो यहाँ पे कोरोला देखें तो यहाँ पे जो कोरोला होते हैं उसमें पेटल्स 5 होते हैं। पॉलीपेटेलस होता है, यानी कि सारे पेटल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्यूज़ नहीं होते हैं, सारे पेटल्स फ्री होते हैं। एंड इसमें एस्टिवेशन देखें तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। कलर येलो होता है, फ्लावर का कलर येलो होता है पेटल्स का। ईच पेटल एट इट्स बेस हैज़ अ पॉकेट शेप नेक्टरी। हर पेटल के बेस पे यहाँ पे पॉकेट शेप नेक्टरी देखने को मिलती है। तो अब हम ये सारे फीचर्स फ्लावर में देखेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो पेटल्स होती हैं वो 5 होती हैं। तो ये एक अकेला यही फ्लावर बचा था जिसमें 5 पेटल्स थी, बाकी सारी पेटल्स हर फ्लावर से एक एक गिर गई थी, तो सब में 4 पेटल्स थी। फाइनली मुझे एक ऐसा फ्लावर मिल गया जिसमें 5 पेटल प्रेजेंट है। तो अब इसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, 5 पेटल्स प्रेजेंट होती हैं। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 पेटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और जो पेटल का कलर है वो येलो कलर है। और पेटल की बेस पे क्या होती है, यहाँ पे पॉकेट शेप नेक्टरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और क्या फीचर्स है यहाँ पे पेटल के बारे में, हाँ, और ये जो पेटल होता है, पेटल जो होता है वो पॉलीपेटेलस होता है। ठीक है, यानी कि सारे जो पेटल्स हम आप देख रहे हैं कि ये सारे पेटल्स एक दूसरे से फ्री हैं। तो यहाँ पे जो पेटल की कंडीशन होती है वो पॉलीपेटेलस कंडीशन होती है। एंड इसमें एस्टिवेशन की बात करें तो इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। ठीक है, एकदम क्लियरली हमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि इसमें पॉकेट शेप नेक्टरी प्रेजेंट होती हैं। तो ये पेटल है। ठीक है, और इसके बेस पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे दिख रही है, यहाँ पे ये देखिए पॉकेट बेस नेक्टरी प्रेजेंट है। ये दिस इज नेक्टरी, और इसमें को इसको मैं प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ से नेक्टर निकल रहा है। तो ये है पॉकेट शेप नेक्टरी विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेटल। दिस इज, एक बार हम सारे जो भी स्टेमन्स हैं यहाँ पे उनको रिमूव कर लेते हैं, फिर बहुत ही क्लियरली हम देख सकेंगे। तो ये रहा पेटल, और ये उसके बेस पे आप देख रहे हैं ये छोटी सी नेक्टरी प्रेजेंट है, दिस वन। ओके,
This is nectary, pocket shaped nectary which is present at the base of the petal. I hope this is clearly visible to you. अब हम यहाँ पे रैननकुलस स्क्लेरेटस का एंड्रोसियम स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं, फिर उसको फ्लावर में देखेंगे। ओके, तो यहाँ एंड्रोसियम जो होता है उसमें स्टेमन्स इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेमन्स होते हैं। पॉलीएंड्रस होता है, यानी कि सारे स्टेमन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं सारे के सारे स्टेमन्स, ठीक है। एंड जो इसका फिलामेंट होता है, फिलामेंट इसका लॉन्ग होता है। डाइथिकस एंथर होता है, बेसिक फिक्स्ड होता है एंथर, एंड एक्सट्रोस होता है इसकी। जबकि हम इसको फ्लावर में देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एंथर की स्टडी करें, ओके, तो यहाँ पे एंथर्स देखिए, सारे के सारे एंथर्स आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे एंथर्स हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे एंथर्स हैं, काफ़ी सारे एंथर्स हैं यहाँ पे। ओके, और सारे के सारे जो एंथर्स हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड हैं, और जो एंथर्स हैं वो क्या है, वो एक्सट्रोज हैं। देखिए एक्सट्रोज एंथर्स हैं यहाँ पे। और अगर हम अगर हम यहाँ पे स्टेमन का फिलामेंट देखें, तो जो फिलामेंट है वो कैसा है, फिलामेंट यहाँ पे लॉन्ग है, तो जो हमने देखा कि स्टेमन्स इनफाइनाइट होते हैं, और जो स्टेमन्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेमन्स हमने फ्लावर में देखे, सारे के सारे फ्री थे, स्पाइरली अरेंज थे। अब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट लॉन्ग होता है। ओके, एंड ये जो एंथर्स होते हैं वो डाइथिकस होते हैं, एंथर्स डाइथिकस होते हैं, बेसिफिक्स्ड होते हैं एंड एक्सट्रोस होते हैं। डाइथिकस, बेसिफिक्स्ड एंड एक्सट्रोस, दिस इज ऑल अबाउट एंड्रोसियम। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे रैननकुलस का गाइनोसियम। तो यहाँ पे रैननकुलस का गाइनोसियम जो होता है वो पॉलीकार्पेलिटी होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट हैं। जो एपोकार्पस ओवरी होती है, ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है एंड यूनिलॉकुलर होती है, यानी कि 1 ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल। एंड जो यहाँ पे प्लेसेंटेशन होता है वो बेसल होता है, स्टाइल एब्सेंट होती है, स्टिग्मा सिंपल होता है एंड स्टिकी होता है। एंड फ्रूट देखेंगे तो फ्रूट यहाँ पे इचैरियो ऑफ एकिन्स टाइप के फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे फीचर हम देख लेते हैं अपने फ्लावर के गाइनोसियम में। तो हम देख रहे थे जो गाइनोसियम है वो पॉलीकार्पेलिटी है, यानी कि बहुत सारे इस यहाँ पे कार्पेल प्रेजेंट है। एपोकार्पस ओवरी एपोकार्पस है एंड ओवरी यहाँ पे सुपीरियर है, यूनिलॉकुलर है, एक ही 1 ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल। एंड यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन है, प्लेसेंटेशन यहाँ पे बेसल होगा। एंड स्टाइल आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे स्टाइल एब्सेंट है, ठीक है, कोई भी स्टाइल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, और जो स्टिग्मा केवल स्टिग्मा प्रेजेंट है, जो स्टिग्मा है वो एकदम सिंपल है और स्टिकी है, राइट। अगर हम इसका फ्लावर का हम कट करें एलएस, तो दिस इज एलएस ऑफ फ्लावर। अब हम इसका फ्रूट देखें तो ये फ्रूट है, ये फ्रूट है रैननकुलस का। तो जो फ्रूट होता है वो इटैरी ऑफ एकिन्स टाइप का फ्रूट इसमें प्रेजेंट होता है। तो अब हम देखेंगे रैननकुलस का फ्लोरा फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो फ्लोरल तो ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोसियम इनफाइनाइट एंड गाइनोसियम सुपीरियर एंड इनफाइनाइट।